तुम तो चुप ही रहो खलीका जी। अरे अच्छी तरह से जानता हूं मैं ये तुम्हारी और तुम्हारे इस हरामी बेटे की चाल है। तुम दोनों ने मिलकर ही हमारी बहन को जान से मारा है। चुप कर। जानते हुए तू क्या कह रहा है? बाबूजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कमीने ने अपने स्वार्थ के कारण हमारी बहन को इज्जत खोने पर मजबूर किया है। और इसी वजह से हमारी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी। बकवास। बकवास कर रहा है ये। तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगा हम सुनते रहेंगे? रत्ना का अमरीक मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बकवास है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तूने अपनी मरी हुई बहन तक का सौदा करवा दिया। इस पूरे महफिल में तू अपनी मरी हुई बहन का नाम उछाल रहा है, उससे बेइज्जत कर रहा है। अरे कैसा भाई है रे तू? शर्म कर, शर्म। पापा, मुझे भी लगता है कि भुवन भैया ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने इसे अमरीक मर्डर केस से बरी कर दिया था, उसके कुछ दिन बाद ही रत्ना दीदी ने आत्महत्या कर ली थी। पापा, इस तरह से अचानक रत्ना दीदी की आत्महत्या कर लेना और इसका बिना किसी ठोस सबूत से अमरीक केस से बरी हो जाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है पापा। इसलिए हमें भुवन भैया की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो तुझे भी ऐसा ही लगता है? चल ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो अपने भाई से पूछ कि मुझ पर यह घिनौना इल्जाम लगाने से पहले कोई सबूत है इसके पास? क्या यह साबित कर सकता है कि रत्ना के मरने में मेरा हाथ था? एक बहन को तो गंवा दिया तुम लोगों ने, दूसरी बहन का घर बसने वाला है, कम से कम उसे तो मत उजाड़ो। तो तुझे याद दिलाऊं, शर्मा को तो तू जानता है ना? हाँ, कुछ याद आया? अरे कौन था शर्मा, तुझे याद आया? नहीं याद आया? अरे वही शर्मा जो तेरा केस देख रहा था। बताना आप सबको, क्या कीमत दी थी तूने उसे अपने आप को इस केस से बरी करने के लिए? बताना, याद आया कि नहीं? अरे क्या बेसर पैर की बातें किए जा रहा है? अरे अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो रत्ना ने मरने के बाद एक सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें वो मुझ पे इल्जाम लगाती। अगर मैं उसकी मौत का जिम्मेदार होता, ये घिनौनी हरकत करता, तो वो मेरा नाम छोड़कर जाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
अरे मैं आप सब औरतों से पूछता हूं कि आप किसी ऐसे नीच पति तो बहुत दूर की बात है, किसी इंसान को ऐसे छोड़ेगी जो अपने पत्नी को किसी और के साथ रात बिताने पे मजबूर करे? अरे आप लोग तो उसे फांसी पे चढ़ा देंगी। फिर रत्ना ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसने? अगर ऐसा होता तो रत्ना भी यही चाहती कि मुझे मौत की सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। रणविजय, सच बता रणविजय, हाँ मेरे सर की कसम। रख अपना हाथ मेरे सर पे और बता सच क्या है। ठीक है मां, अगर तुम यही चाहती हो और ये लोग भी यही चाहते हैं तो यही सही। मैं अपनी मां के सर पर हाथ रखने का समझ रत्ना के मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। रत्ना ने मेरी वजह से जान नहीं दी और ये जो कुछ भी ये कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया वालों की नजर में बहुत बुरा इंसान, ज्यादातर लोग मुझे गिरी हुई नजर से देखते हैं। आप लोग मुझे घटिया नीच इंसान समझते हैं। क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, मेरी जुबान तीखी है बस। लेकिन मां, मैं इतना गिरा हुआ भी इंसान नहीं हूं कि मैं अपनी बीवी का सौदा कर दूं। मैं इतना गिरा हुआ भी इंसान नहीं हूं। ये मुझ पे इल्जाम है बस। अरे अमरीक के खूनी के किसी भी बात पे यकीन नहीं है हमें। किसी के भी सर की कसम खा ले। जिसके नीचपन की तो कोई बराबरी ही नहीं है।
जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवी तो क्या, अपनी मां को भी बाजार में बिठा दे। बस करो, चुप हो जाओ। इतनी बड़ी बात बोलने के पहले तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? दामाद जी से बदला लेने की खातिर नीचे गिर गए। मरी हुई बहन को पूरी महफिल में नंगा कर दिया था। शर्म नहीं आती अपनी बहन को इस तरह बेइज्जत करते हुए? इतनी गंदी बात। अरे अपनी छोटी बहन का तो ख्याल किया हो, उसकी जिंदगी में क्यों आग लगा रहे हो? क्यों उसका घर बसने से पहले उजाड़ रहे हो? ऐसा बेशरम बेटा हमने कभी नहीं देखा। तो मोहन क्यों?